नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। छठ पूजा खत्म हो गई है, लेकिन यात्रियों की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। देश भर के रेलवे स्टेशनों पर हाहाकार मच गया है। बिहार के रेलवे स्टेशनों पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। वहीं कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ऐसा नजारा देखने को मिला जैसे पूरा स्टेशन मानो समंदर बन गया हो। भीड़ इतनी कि ट्रेनों के दरवाजे तक गायब हो गए हों। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई, तो कोई अपने रोजगार की तलाश में गुजरात की ओर। लेकिन टिकट मिलना मानो किस्मत की बात हो गई हो। स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें, भीड़ में धक्का मुक्की और तत्काल टिकट पर बिचौलियों की लूट। सवाल ये है कि आखिर ये सिस्टम कब सुधरेगा? क्या भारतीय रेलवे इस अराजकता पर काबू पा सकेगा? छठ के बाद बेतिया रेलवे स्टेशन पर हालात बेकाबू हो गए हैं। हर ओर से लोगों की भीड़ उमड़ रही है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरे हैं। ज्यादातर लोग दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत और पंजाब की ओर लौटना चाहते हैं, लेकिन किसी भी ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना नामुमकिन हो गया है। स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर इतनी लंबी लाइनें हैं कि टिकट लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा। भीड़ के बीच अफरा-तफरी, धक्का मुक्की और पॉकेट मारों का डर यात्रियों को और परेशान कर रहा है। दरअसल छठ महापर्व के बाद कामगारों और नौकरी पेशा लोगों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बुधवार को यात्रियों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। दिल्ली, मुंबई, गुजरात और राजस्थान जाने वाली ट्रेनों में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े रहे। बिहार, झारखंड और पूर्वांचल से लौट रहे लोग अपने कामकाज पर वापस जाने के लिए स्टेशन पर जुटे हुए थे। वैशाली एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति, चंपारण हमसफर, विक्रमशिला सीमांचल, महानंदा, महाबोधि, कटिहार एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के जनरल और स्लीपर कोच पूरी तरह खचाखच भर गए थे। लोग ट्रेन में जगह न मिलने पर एसी कोच तक में घुस गए, लेकिन शिकायत के बाद जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे अफसरों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। हालत ये थी कि किसी ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। छठ और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के बाद जब लोग अपने गांव से वापस शहरों की ओर लौटते हैं, तो रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है इस भीड़ को संभालना। इस बार भी वही नजारा देखने को मिला। रेलवे सूत्रों के मुताबिक पूर्वांचल, बिहार, दिल्ली और मुंबई जैसे रूटों पर ट्रेनों में 2 महीने पहले ही कंफर्म टिकट मिलना बंद हो गया था। रिजर्वेशन सिस्टम पर नो रूम और रिग्रेट जैसे मैसेज दिख रहे थे, यानी चाहकर भी लाखों लोग टिकट नहीं पा सके। कई लोग तो हताश होकर बसों, निजी वाहनों, यहाँ तक कि ट्रकों से सफर करने को मजबूर हो गए। मजदूर वर्ग के लिए यात्रा बेहद मुश्किल भरी रही, लेकिन इस बार रेलवे ने स्थिति को थोड़ा संभालने की कोशिश की। एनसीआर जोन ने कुल 210 नियमित ट्रेनों और 40 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया। ये ट्रेनें खास तौर पर दिवाली और छठ के मद्देनजर चलाई गई थी। इसके अलावा पहले से चल रही साप्ताहिक जोधपुर पटना एक्सप्रेस के फेरे भी बढ़ा दिए गए हैं। एनसीआर के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी के अनुसार ट्रेन नंबर 04831 जोधपुर पटना एक्सप्रेस, जो कि 1 नवंबर तक चलनी थी, अब 8 और 15 नवंबर को भी चलेगी। इसी तरह पटना जोधपुर रिटर्न ट्रेन 04832 9 और 16 नवंबर को चलेगी। रेलवे का दावा है कि स्पेशल ट्रेनों और अतिरिक्त फेरों से भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यात्रियों का कहना है कि ये नाकाफी है। स्टेशन पर टिकट खिड़कियों पर लंबी लाइनें हैं और कई यात्री टिकट दलालों के चक्कर में भी फंस रहे हैं। कानपुर, पटना, गोरखपुर, दरभंगा, भागलपुर जैसे रेलवे स्टेशनों पर यही हाल है। देश के हर हिस्से में एक ही कहानी है। लाखों लोग रोजगार की तलाश में अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर जा रहे हैं। त्योहार खत्म होते ही खुशियों का सफर थकान में बदल जाता है, और ये सारी चीजें रेलवे के सफर को और मुश्किल बना देती हैं। सबसे बड़ी समस्या तो तत्काल टिकट की है। यात्रियों को उम्मीद होती है कि आखिरी उपाय के तौर पर तत्काल टिकट से घर वापसी या काम पर लौटना आसान हो जाएगा, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। बेतिया स्टेशन पर तत्काल टिकट के नाम पर बिचौलियों की खुली लूट मची है। रेलवे अधिनियम के तहत तत्काल टिकट उन यात्रियों के लिए है जिन्हें जरूरी यात्रा करनी है, लेकिन यहाँ यह नियम ताक पर रख दिया गया है। यात्रियों के अनुसार बिचौलियों और कुछ रेलवे कर्मियों की मिलीभगत से एक अवैध सिस्टम चल रहा है। सादे कागज पर नाम लिखे जाते हैं और उन्हीं पर्चियों के आधार पर टिकट बुकिंग की जाती है। नतीजा, आम यात्री लाइन में खड़ा रह जाता है और टिकट बिचौलियों के हाथ लग जाते हैं। फिर वही बिचौलिए वही टिकट 500 से 1000 रुपए तक के एक्स्ट्रा चार्जेस पर बेचते हैं। यानी टिकट सिर्फ रेलवे की नहीं बल्कि बिचौलियों की मर्जी पर भी निर्भर है।
इतनी भारी भीड़ के बावजूद स्टेशन पर पुलिस बल की तैनाती ना के बराबर होती है। पॉकेटमार और ठग सक्रिय हो जाते हैं। कई यात्रियों ने शिकायत की कि उनका सामान चोरी हो गया या भीड़ में किसी ने जेब काट ली। रेलवे की तरफ से कुछ जगहों पर अतिरिक्त बल जरूर भेजा गया, लेकिन बेतिया जैसे छोटे स्टेशनों पर हालात नियंत्रण से बाहर हैं। वही रेलवे अधिकारी देवेंद्र नाथ त्रिपाठी का कहना था कि अगर कोई यात्री तत्काल टिकट पर बिचौलियों की गतिविधि देखता है तो शिकायत करें, जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कार्रवाई मुश्किल से ही होती है। दोस्तों, रेलवे सूत्रों के मुताबिक बिहार से चलने वाली प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 300 से भी पार जा चुकी है। सत्याग्रह एक्सप्रेस, सप्त क्रांति एक्सप्रेस, अवध आसाम गरीब रथ और चंपारण हमसफर जैसी सभी ट्रेनें पूरी तरह फुल हैं। चाहे ऑनलाइन IRCTC साइट खोलिए या टिकट काउंटर पर जाइए, हर जगह जवाब एक ही है, नो सीट्स अवेलेबल। जनरल डिब्बों में हालात खतरनाक हैं। सीट तो छोड़िए, पैर रखने की भी जगह नहीं है। लोग घंटों पहले स्टेशन पहुंचकर प्लेटफॉर्म पर डिब्बे के सामने लाइन लगाते हैं ताकि किसी तरह खड़े होकर ही सही घर से दूर अपने शहर लौट सकें। छठ के बाद यह स्थिति हर साल दोहराई जाती है। बिचौलिए रेलवे सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। जो यात्री बिना टिकट लौट नहीं सकते, वे मजबूरी में इन बिचौलियों को पैसे देते हैं। यही मजबूरी लूट में बदल जाती है। सरकारी नियम कहते हैं कि तत्काल टिकट केवल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलना चाहिए, लेकिन भ्रष्ट तंत्र में आम आदमी हमेशा पीछे छूट जाता है। रेलवे प्रशासन ने हालांकि भीड़ नियंत्रण के लिए कुछ अतिरिक्त बल तैनात किए हैं, लेकिन ये पर्याप्त नजर नहीं आते। जब लाखों प्रवासी एक साथ अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हों, तब सुरक्षा, निगरानी और टिकट प्रणाली पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। साथ ही डिजिटल टिकटिंग सिस्टम में भी बिचौलियों की घुसपैठ रोकने के लिए रेलवे को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ से कुछ सलाह और कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं, जिसकी सहायता से आप ये जान पाएंगे कि तत्काल टिकट बिना धोखा खाए कैसे लें। जी हाँ, IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही तत्काल टिकट बुक करें। बुकिंग के टाइमिंग को अच्छी तरह जान लें और अपने IRCTC खाते में पहले से ही लॉगिन करके डिटेल्स सेव रखें ताकि तेजी से टिकट बुक हो सके। किसी बिचौलिए या एजेंट को पैसे देकर टिकट न ले, यह गैर कानूनी है। किसी गड़बड़ी की स्थिति में रेलवे हेल्पलाइन 139 या RPF हेल्पलाइन 182 पर शिकायत दर्ज कराएं। दोस्तों, हर साल छठ के बाद यही कहानी दोहराई जाती है। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जी हाँ, भीड़, हंगामा, टिकट ब्लैकिंग और यात्रियों की बेबसी। सवाल है, क्या हम 21वीं सदी में भी टिकट के लिए बिचौलियों के आगे झुकते रहेंगे? क्या रेलवे इस गड़बड़ी का स्थायी समाधान नहीं निकाल सकता? रेलवे सिर्फ पटरियों पर चलने वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि लाखों उम्मीदों की डोर है। जब वही सिस्टम कमजोर होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम यात्री का होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के बीच शेयर कीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भारतीय रेलवे से जुड़ी ताजा अपडेट्स और विश्वसनीय जानकारी आप तक सबसे पहले ला सकूं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।